हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप खुश होंगे और अच्छा पढ़ रहे होंगे। प्यारे बच्चों, प्रीवियस लेक्चर क्लास 9th मैथमेटिक्स में हम क्वेश्चन नंबर 1 और 2 और 3 कर चुके थे। आज हम एक्सरसाइज 3.1 के ही क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे और फर्दर जितने भी क्वेश्चन है वो हम करेंगे। प्रीवियस लेक्चर जो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 और 3 के जो लेक्चर्स हैं उसकी वीडियो का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है मैं पुट कर दूंगा, आप वहाँ देख सकते हैं। तो आइए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। देखिए, आज क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा हुआ है? सिंप्लीफाई। अब सिंप्लीफाई का मीन्स यहाँ क्या करना है, यहाँ लिखा हुआ है प्लस। प्रीवियस क्वेश्चन में देखिए मल्टीप्लाई था, तो हम वहाँ हमने क्या किया था, फैक्टराइजेशन की थी और कैंसिलेशन किया था न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को। यहाँ पर भी क्या करना है, यहाँ दो अलग अलग आपको दिए हुए रेशनल एक्सप्रेशन, लेकिन बीच में लिखा हुआ है प्लस या माइनस। ठीक है, तो अब करना क्या होता है, जब भी प्लस और माइनस होता है तो हम डिनोमिनेटर का एलसीएम लेते हैं। अब नंबर्स का तो हम एलसीएम लेके आए हैं, लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है डिनोमिनेटर में दोनों जगह पे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, और यहाँ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कौन सी है? पॉलिनोमियल। क्योंकि हमें पता है कि रेशनल एक्सप्रेशन में हमेशा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या होता है? पॉलिनोमियल होती है, मीन्स एक्स की पावर पॉजिटिव होती है। यहाँ पर देखें 2x - 2 और 2x + 2 का एलसीएम हमें लेना है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन है हमारे पास 4x - 1 ओवर 2x - 2 प्लस 4x + 1 ओवर 2x + 2। अब देखें यहाँ डिनोमिनेटर में 2 कॉमन आ रहा है यहाँ पर, तो यहाँ हम 2 कॉमन ले लेंगे। बाकी क्या बचा? x - 1 प्लस यहाँ पर भी क्या है, 2 कॉमन है, तो यहाँ x + 1 आ गया। अब ऊपर 4x - 1 एंड 4x + 1 लिखा हुआ है। एलसीएम हम करते क्या है, कॉमन एंड अनकॉमन एलिमेंट लिखते हैं, ठीक है, और इनटू कॉमन एलिमेंट लिखते हैं। दोनों में क्या लिखते हैं, जो कॉमन एलिमेंट वो लिखते हैं जिसको हम बोलते हैं एचसीएफ, और फिर अनकॉमन एलिमेंट लिखते हैं तो ओवरऑल क्या होता है, उसको एलसीएम बोलते हैं। तो पहले हम लिखने जा रहे हैं क्या, कॉमन एलिमेंट। तो यहाँ कॉमन 2 है, यहाँ पर भी 2 है, तो ये आ गया कॉमन। अनकॉमन यहाँ x - 1 है, और यहाँ अनकॉमन इसके लिए x + 1 है। तो ये ओवरऑल डिनोमिनेटर का आ गया एलसीएम। अब करना क्या होता है कि यहाँ जो एलसीएम आया है उसको इससे डिवाइड करना है, या दूसरा तरीका ये है कि जो डिनोमिनेटर में यहाँ लिखा हुआ है उसको छोड़कर बाकी रिमेनिंग जो है न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा। दो तरीके हैं इसको समझने के लिए। देखिए यहाँ 2x - 1 लिखा हुआ है, तो रिमेनिंग यहाँ क्या चाहिए हमें, x + 1। तो x + 1 जो है हम इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो यहाँ आएगा x + 1 मल्टीप्लाई बाय 4x - 1 प्लस, सेम यहाँ पर भी 2 लिखा हुआ है, x + 1 भी यहाँ पर है, यहाँ इसको क्या चाहिए, x - 1। तो x - 1 जो है ऊपर इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x - 1 मल्टीप्लाई हो चुका है 4x + 1 से। अब मजीद इसको सॉल्व करते हैं। अब देखें यहाँ दो ब्रैकेट्स हैं, तो ये ब्रैकेट्स आपस में मल्टीप्लाई होंगे। ये x इस 4x से मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा 4x²। ये x दोबारा इस 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस का x। अब इस 1 की बारी है, तो 1 जो है 4x से मल्टीप्लाई होगा, तो 4x। ये +1 इस -1 से मल्टीप्लाई होगा, तो -1। तो यहाँ दो दो टर्म्स थी ईच ब्रैकेट के अंदर, तो यहाँ 4 टर्म्स आ चुकी हैं। प्लस इसी तरह ये x इस 4x से मल्टीप्लाई होगा, तो ये क्या हो जाएगा 4x²। ये x +1 से, तो +x। देन -1 जो है इस 4 से होगा, 4x से, और -1 +1 से, तो ये -1 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, डिवाइड में लिखा हुआ है 2x - 1 एंड x + 1। अब देखिए ऊपर क्या कैंसिल हो रहा है वो देख लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं पहले इसको। ये 4x² और ये 4x² कितना हो रहा है, 8x² +4 और -1, यहाँ आ रहा है प्लस का 3x। -4x में x गया तो क्या बचा, माइनस का 3x। यहाँ -1 है, और यहाँ पर भी क्या है, -1। क्या किया है, इन 4x² इस 4x² को मैंने ऐड किया, 8x²। इस 4x में जब 1x जाएगा तो 3x बचा। यहाँ -4x में जब 1x जाएगा तो -3x बचा। यहाँ लिखा ये -1 और ये -1 क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप में। अब यहाँ देखें x - 1 और x + 1, यहाँ फार्मूला बन रहा है कौन सा, x² - b² का। प्यारे बच्चों, यहाँ पर x - 1 और x + 1 लिखा हुआ है, तो यहाँ फार्मूला बन रहा है a² और -b²।
जहाँ a लिखा हुआ है वहाँ x लिखा हुआ है तो हम लिखेंगे x स्क्वायर, जहाँ b होता है वहाँ लिखा हुआ है 1 तो हम लिखेंगे 1 का स्क्वायर विच इज 1 ही रहेगा। ऊपर देखें क्या सिंप्लीफाई हो रहा है, यहाँ आ रहा है 8x स्क्वायर माइनस 3x और ये कैंसिल हो जाएगा प्लस 3x माइनस का 2 और डिवाइड बाय 2x स्क्वायर माइनस 1। अब यहाँ क्या होगा, 2 कॉमन आ रहा है ऊपर, 2 ऊपर कॉमन आ रहा है तो बाकी बचा 4x स्क्वायर माइनस का 1 और डिवाइड में है 2x स्क्वायर माइनस 1। ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा और रिमेनिंग जो है हमारा ये जवाब है 4x स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाय x स्क्वायर माइनस 1। ये हमारे पास आ गया जवाब। ठीक है बच्चों, अब आते हैं पार्ट 2 के ऊपर। यहाँ पर देखें डिनोमिनेटर बिल्कुल सिंपल दिया हुआ है तो एलसीएम लेना हमारे लिए बिल्कुल आसान हो जाएगा। 1/x + 2 + 2/x + 3। देखिए यहाँ लीनियर है, ये भी लीनियर है, सिंपल, दोनों डिफरेंट है तो कॉमन तो यहाँ कुछ है नहीं, क्योंकि एलसीएम का मतलब होता है कॉमन एलिमेंट लिखना है इनटू अनकॉमन एलिमेंट, तो यहाँ है ही दोनों अनकॉमन तो हम क्या लिखेंगे x + 2 मल्टीप्लाई बाय x + 3। ये x + 3 इस 1 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, x + 3 प्लस ये x + 2 इस 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 × x + 2। यहाँ तक क्लियर है। अब ऊपर हम करेंगे मल्टीप्लाई तो यहाँ देखिए 1 था तो सिंपल यही रहेगा x + 3 प्लस 2 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा और 2 फिर इससे भी होगा तो ये 2 × 4 हो जाएगा। डिवाइड में लिखा हुआ है x + 3 x + 2 × x + 3। ऊपर 2x और x कितना हो जाएगा 3x प्लस 3 और 4 कितने हो जाएंगे 7 और डिवाइड में लिखा हुआ है x + 2 एंड x + 3। ये है इसका आंसर। यहाँ से क्लियर बच्चों। अब आते हैं पार्ट 3 के ऊपर। सॉल्यूशन xy/xy + 1 प्लस xy + 1/xy - 1। अब देखें यहाँ हम एलसीएम लेंगे। यहाँ कन्फ्यूजन अक्सर बच्चों को होती है कि यहाँ xy कैंसिल होना चाहिए, यहाँ x + 1 जो ये कैंसिल होना चाहिए। ये अलग टर्म है, ये अलग टर्म है, 2 टर्म ऊपर है और 2 टर्म नीचे है, लेकिन माइनस और प्लस की साइन है, कैंसिल कभी भी नहीं होंगे। और ये xy भी इससे कभी भी कैंसिल नहीं होगा। हमें क्या करना है, इन दोनों का लेना है एलसीएम। अब देखिए यहाँ पर भी अलग एक्सप्रेशन है और यहाँ पर भी अलग एक्सप्रेशन है। इट मीन्स एलसीएम लेने का क्या होता है कि कॉमन एलिमेंट इंटू अनकॉमन। तो यहाँ अनकॉमन एलिमेंट है तो हम सिंपल अनकॉमन एलिमेंट लिखते हैं xy + 1 इंटू xy - 1। अब ये जो है इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो इस xy से मल्टीप्लाई होगा ये डिनोमिनेटर तो xy - 1 प्लस ये डिनोमिनेटर इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो xy + 1 इंटू x + y इंटू xy + 1। ओके, अब प्यारे बच्चों ऊपर जो है मल्टीप्लाई करेंगे xy से जब मल्टीप्लाई होगा तो हमें पता है कि बेसिस सेम देन पावर एडेड। xy 1 से होगा तो -xy हो जाएगा प्लस यहाँ देखिए फार्मूला बन रहा है xy + 1 का होल स्क्वायर, xy + 1 का होल स्क्वायर का फार्मूला बन रहा है। तो यहाँ हम फार्मूला खोलेंगे, नीचे लिखा हुआ है xy + 1 इंटू xy - 1। ऊपर इसको एक्सपेंड करते हैं तो सिंपली इसको तो सेम लिखेंगे हम -xy प्लस a + b होल स्क्वायर फार्मूला खुलेगा तो हम क्या करते हैं फर्स्ट टर्म का स्क्वायर लिखते हैं तो यहाँ आ गया फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म। ठीक है, फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म किसी को भी ले लें आप। तो 2 जब 1 से हुआ तो 2 हुआ, इससे होगा तो 2xy हो जाएगा प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा। डिवाइड में लिखा हुआ है xy + 1 एंड xy - 1। ऊपर कैंसिलेशन होगा कुछ, वो देख लेते हैं। देखिए यहाँ लिखा हुआ है 2x² और यहाँ x² y² और यहाँ भी x² y² तो ये हो गया 2x² y² प्लस 2xy में जब -xy आ जाएगा तो प्लस सिंपल 1xy बचेगा और आखिर में लिखा हुआ है 1। डिवाइड में आ गया xy + 1 एंड xy - 1। यहाँ से क्लियर है। अब देखिए डिनोमिनेटर में जो है आप फार्मूला भी लिख सकते हो a²
माइनस बी स्क्वायर का, यहाँ भी लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है, सेम रख दें कोई इशू नहीं है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, क्योंकि यहाँ ए प्लस बी और ए माइनस बी का फार्मूला फिट हो रहा है, तो हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 1, और ऊपर जो है सेम टू सेम आएगा, कुछ कैंसिलेशन यहाँ नहीं हो रहा, तो ये इसका आ गया जवाब। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 का फोर्थ पार्ट हम करने जा रहे हैं, इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन हमारे पास गिवन है x माइनस 2 ओवर एक्स प्लस 3 माइनस एक्स प्लस 1 ओवर एक्स प्लस 6। डिनोमिनेटर का हम लेंगे एलसीएम, क्योंकि ये डिफरेंट फैक्टर हैं, तो हम लिखेंगे x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 6। इस x माइनस 2 से मल्टीप्लाई होगा ये डिनोमिनेटर, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा x प्लस 6, माइनस x प्लस 1 से ये डिनोमिनेटर इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x प्लस 3 लिखेंगे हम। अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं, ऊपर ये x इससे मल्टीप्लाई होगा एक्स स्क्वायर, ये x दोबारा 6 से होगा, तो क्या होगा प्लस 6x। क्या करते हैं कि इस x को इससे मल्टीप्लाई किया, ये x दोबारा 6 से हुआ। अब माइनस 2 इस x से होगा, तो माइनस 2x। अभी माइनस 2 6 से होगा, तो प्लस इंटू माइनस, माइनस 2 6 12 हो जाएगा, माइनस। अब यहाँ थोड़ा इशू होता है, माइनस के बाद अगर ब्रैकेट्स हो तो थोड़ा एहतियात बरतना है कि आप क्या कर दें, इसको दे दें ब्रैकेट, फिर इनको मल्टीप्लाई करें, क्योंकि यहाँ गलती हो सकती है। एक्स इंटू एक्स क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, एक्स इंटू 3 तो 3x, 1 इंटू एक्स तो 1x, 1 इंटू 3 प्लस का 3 आ गया। डिवाइड में हम सेम लिखेंगे x प्लस 3 और x प्लस 6। देन यहाँ क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 6x में माइनस 2x, तो प्लस का 4x बचा, और यहाँ माइनस का 12, माइनस, इसको ब्रैकेट दूसरा चेंज कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 3x और प्लस 1x प्लस 4x हुआ, और ये प्लस 3 हमारे पास है, और डिनोमिनेटर में सेम आएगा। ऊपर सिंप्लीफाई करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 12, ये माइनस इन सब की साइन चेंज करेगा, तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3 डिवाइड में x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 6। नेक्स्ट स्टेप, यहाँ पर एक्स स्क्वायर और ये माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, प्लस 4x माइनस 4x कैंसिल हो जाएगा, माइनस 12 और माइनस 3 ये हो जाएंगे एड, तो हम लिखेंगे माइनस का 15 ओवर एक्स प्लस 3 एंड एक्स प्लस 6। ये आ गया हमारे पास जवाब इसका। फिफ्थ पार्ट में प्यारे बच्चों 1 ओवर ए प्लस बी माइनस 1 ओवर ए माइनस बी लिखा हुआ है, तो ये भी सिंपल क्वेश्चन है। सबसे सिंपल ये क्वेश्चन है कि 1 ओवर ए प्लस बी माइनस 1 ओवर ए माइनस बी, यहाँ 1 ओवर ए प्लस बी और यहाँ 1 ओवर ए माइनस बी। अब देखें यहाँ दोनों अनकॉमन हैं, तो एलसीएम अनकॉमन का ही निकलेगा, ए प्लस बी और ए माइनस बी। अब सिंपल है, ये ए माइनस बी इस 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हम लिखेंगे ए माइनस बी, क्यों 1 लिखने का जरूरत नहीं है, और ये 1 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो लिखेंगे ए प्लस बी, सिंपल हो जाएगा। अब यहाँ ब्रैकेट ओपन करते हैं, ये माइनस इन दोनों की साइन चेंज करेगा, और डिवाइड में लिखा हुआ है, देखें यहाँ लिखा हुआ है ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो यहाँ फार्मूला लग रहा है, तो हम लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ऊपर क्या कैंसिल हो रहा है, देखिए माइनस ए और प्लस ए ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, माइनस बी और माइनस बी क्या हो जाएगा, माइनस का 2b, डिवाइड में आ गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये इसका आंसर है। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट पार्ट विच इज 6th पार्ट, ये भी इजी है। सॉल्यूशन हमें गिवन है 4y ओवर वाई स्क्वायर माइनस 1 माइनस वाई प्लस 1 डिवाइड बाय वाई माइनस 1। एलसीएम, अब देखें यहाँ थोड़ा ट्विस्ट है, चेंज है, हम क्या कर रहे हैं, इसको हम कर रहे हैं फैक्टराइज, वाई स्क्वायर माइनस 1 मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला यहाँ फिट हो रहा है, तो हम इसको लिखेंगे वाई माइनस 1 एंड वाई प्लस 1 माइनस वाई प्लस 1 डिवाइड बाय वाई माइनस 1, ये हम सेम लिख देंगे। ठीक है, इसको क्या किया है, फैक्टराइज किया है, मीन्स फार्मूला ओपन किया है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का,
जहाँ a होता है वहाँ y लिखा हुआ है, जहाँ b स्क्वायर या b होता है वहाँ 1 लिखा हुआ है, तो y माइनस 1 और y प्लस 1। अब ऐसा क्यों किया? ताकि हमें एलसीएम लेने में दुश्वारी ना हो। देखिए यहाँ लिखा हुआ है y माइनस 1, यहाँ भी y माइनस 1, तो हमें पता है कि एलसीएम किस तरह लेते हैं कि कॉमन एलिमेंट लिखते हैं देन मल्टीप्लाई बाय अनकॉमन एलिमेंट। तो ये तो थे दोनों कॉमन एलिमेंट, हमने लिख दिया। अनकॉमन क्या है? y प्लस 1, तो ये आ गया y प्लस 1, इसी को हम बोलते हैं एलसीएम। अब आते हैं नेक्स्ट। देखिए y माइनस 1 और y प्लस 1 दोनों यहाँ पर मौजूद हैं, तो ऊपर वाले से ये मल्टीप्लाई नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ अगर दूसरा तरीका पुराना कि अगर आप इसको डिवाइड कर रहे हैं इससे, तो क्या बचेगा? 1। तो 1 जब 4y से मल्टीप्लाई होगा, 1 जो है 4y से मल्टीप्लाई होगा तो 4y बचेगा। यहाँ पर आते हैं, अगर इस एलसीएम को इससे डिवाइड करते हैं तो y माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा? y प्लस 1। या दूसरा तरीका कि यहाँ y माइनस 1 तो पड़ा हुआ है, इसको क्या नीड है? y प्लस 1 की, तो सिंपल इससे y प्लस 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो y प्लस 1 से y प्लस 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा। यार बच्चों आगे इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 4y माइनस y प्लस 1 का होल स्क्वायर, क्योंकि ये 2 दफ़ा है y प्लस 1 y प्लस 1, तो होल स्क्वायर हो जाएगा, और डिवाइड में लिखा है y माइनस 1 इंटू वाई प्लस 1। अब देखें यहाँ पर फार्मूला ओपन होगा 4y माइनस वाई प्लस 1 होल स्क्वायर फार्मूला, तो हम यहाँ लिखेंगे ब्रैकेट में दे देंगे, इसको ओपन करेंगे, इसको y फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म एंड सेकेंड टर्म का स्क्वायर। इसको हमने ओपन किया है फार्मूले को, मीन्स फर्स्ट टर्म का स्क्वायर लिया, फिर 2 इंटू फर्स्ट टर्म टू सेकंड टर्म एंड सेकंड टर्म का स्क्वायर, a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला खोला है। अगर ये समझ में नहीं आ रहा तो यहाँ मैं ब्रैकेट दूसरा लगा लेता ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, डिवाइड में क्या आ गया? y माइनस 1 एंड y प्लस 1। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 4y स्क्वायर, ये माइनस साइन सबकी साइन चेंज करेगा, तो y स्क्वायर माइनस 2y और माइनस 1, और डिवाइड में क्या है? y माइनस 1 और y प्लस 1। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए माइनस वाई स्क्वायर मैं शुरू में लिख रहा हूँ क्योंकि बड़ी पावर है, प्लस 4y में जब माइनस 2y हो जाएगा, माइनस हो जाएगा तो क्या बचेगा? 2y और माइनस का 1, डिवाइड बाय y माइनस 1 एंड y प्लस 1। देन ऊपर देखिए माइनस कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ बचेगा वाई स्क्वायर माइनस का 2y प्लस 1, क्योंकि माइनस कॉमन लेंगे तो सबकी साइन चेंज होनी है, तो ये y माइनस 1 इंटू वाई प्लस 1। प्यारे बच्चों ऊपर एक फार्मूला बन रहा है a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला, तो यहाँ लिखेंगे माइनस, ये फार्मूला बन रहा है y माइनस 1 का होल स्क्वायर। इसको आप ओपन करेंगे तो ये दोबारा आ जाएगा, तो हम क्या करें? इसको रिड्यूस कर रहे हैं। फायदा क्या है यहाँ ये क्यों कर रहे हैं? ताकि हम यहाँ चाहिए ऐसी एक्सप्रेशन जो क्या हो, बिल्कुल सिंप्लीफाई हो, सिंपल हो। तो देखिए y माइनस 1 में ये कैंसिल हो रहा है एक, तो ऊपर क्या बचेगा? y माइनस 1 और डिवाइड में y प्लस 1, ये है इसका आंसर। प्यारे बच्चों आज हमने क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 3.1 क्लास 9th का मैथमेटिक्स कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियोज़ में आपको मिलेंगी। उम्मीद है आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। अच्छा पढ़ते रहें और अच्छा पढ़ें ताकि आप अपने मुल्क का नाम रोशन कर सकें। जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें। पाकिस्तान जिंदाबाद।